गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार से मंजूरी मिले 2 महीने बीत चुके हैं और अब परियोजना की तैयारियों में तेजी आई है। बिहार के इन 8 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से यह एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। वहां प्रशासन द्वारा जमीन चिन्हांकन और सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक राज्य के 39 प्रखंडों के 313 गांवों में भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर राजस्व विभाग की टीमें सक्रिय हैं। भूमि सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों को मुआवजे और विस्थापन को लेकर जानकारी दी जा रही है। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय किसान शुरुआती संदेह के बाद अब परियोजना के लाभ को लेकर सकारात्मक हो रहे हैं। बता दें कि बिहार सरकार द्वारा एक्सप्रेसवे को लेकर मांगे गए संशोधन को केंद्र ने मंजूरी दे दी थी। इस संशोधन में बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा और मधुबनी जैसे जिला मुख्यालयों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात कही गई थी। अब इन जिलों को अब इन जिलों के लोगों को भी बेहतर सड़क संपर्क की उम्मीद है। इससे उत्तर बिहार के अधिकांश हिस्सों को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने में सुविधा होगी। परियोजना की खबरों के बाद इन 8 जिलों में जमीन की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। किशनगंज, अररिया और मधुबनी जैसे इलाकों में एक्सप्रेसवे के आसपास की जमीनों की मांग बढ़ गई है। स्थानीय रियल एस्टेट एजेंट्स के मुताबिक पिछले 2 महीनों में जमीन की कीमतें 2 गुना तक बढ़ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक बनने वाला गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह लगभग 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। वर्तमान में गोरखपुर से सिलीगुड़ी की यात्रा में लगभग 15 घंटे लगते हैं, जो इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद घटकर केवल 9 घंटे रह जाएगा। कुछ रिपोर्टों में यह समय 6 घंटे भी बताया गया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से 3 राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक इकाइयों, होटलों, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों के विकास की संभावना है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कृषि उत्पादों और अन्य वस्तुओं का परिवहन आसान और तेज होगा, जिससे किसानों और व्यापारियों को लाभ होगा। बिहार और बंगाल के पर्यटन स्थलों तक पहुंच सुगम होगी, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की जाएगी। एक्सप्रेसवे पर गंडक, बागमती और कोसी जैसी प्रमुख नदियों पर पुलों का निर्माण भी शामिल है। यात्रियों की सुविधा के लिए एक्सप्रेसवे पर 25 इंटरचेंज बनाने की योजना है।